हेलो एवरीवन, जिसने भी हिस्ट्री का सेंटर एग्जाम दे चुका है तो आप लोग आंसर मिला लीजिएगा कि आप लोगों ने एग्जाम में कितने क्वेश्चन के आंसर करेक्ट किए हैं और कितने आंसर रॉन्ग किए। जी हाँ, और जिनका हिस्ट्री का एग्जाम नहीं हुआ है, कल होने वाला है, तो आप लोग भी देख लीजिएगा क्योंकि आपका जो कल का पेपर रहने वाला है यही पेपर रहने वाला है। तो ये पेपर चेंज नहीं होगा। जी हाँ, तो यही क्वेश्चन पेपर आपको कल के एग्जाम में पूछाएगा, तो आपको भी देखना हर हाल में जरूरी है। जी हाँ, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन आप यहाँ पे देखेंगे वही आपको कल सेंटर एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो आपको एक भी क्वेश्चन को स्किप नहीं करना है। और हम लोग यहाँ पे क्लास की ओर चलेंगे, और अगर क्लास अच्छी लगी तो आपको लाइक कर देना और अपने दोस्तों में आपको हर हाल में शेयर कर देना है। जी हाँ, तो सबसे पहले क्वेश्चन में पूछा गया है मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है। जी हाँ, तो आप सबको बताइए कि जो मोहनजोदड़ो है वो सिंधी भाषा का शब्द है, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए क्या बोला जा रहा है। राय बहादुर दयाराम साहनी ने कहाँ उत्खनन करवाया था। जी हाँ, आप सबने पढ़ा है कि जो हड़प्पा का जो उत्खनन करवाया था सबसे पहले किसने कराया था, राय बहादुर दयाराम साहनी ने करवाया था। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोला जाए 3 में, हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है। जी हाँ, तो हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है, तो ऑप्शन नंबर डी यानी कांस्य युग बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 भी स्क्रीन पे आ चुका है, क्या बोला जा रहा है, सिंधु घाटी निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था। जी हाँ, तो कौन सी धातु का ज्ञान नहीं था सिंधु घाटी निवासियों को, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल लोहा करेक्ट हो जाएगा। चलिए तो आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोला जा रहा है, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन था। जी हाँ, कौन सा सबसे बड़ा नगर था, तो ऑप्शन नंबर ए मोहनजोदड़ो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए तो आप लोग अपने आंसर शीट के साथ मिलाते चलिएगा सारे स्टूडेंट्स। क्या बोला जा रहा है 6 में, मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है। जी हाँ, तो कौन सी नदी के किनारे स्थित है, तो ऑप्शन नंबर डी सिंधु बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए तो आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग, क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोला जा रहा है, हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, हड़प्पा रावी नदी के किनारे स्थित है। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोला जा रहा है, अशोक के किस शिलालेख के कलिंग विजय का पता चलता है, यानी कौन सी शिलालेख में, तो ऑप्शन नंबर जो आपको हो जाएगा बिल्कुल डी करेक्ट हो जाएगा, यानी 13वें शिलालेख में। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 9 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है, समुद्रगुप्त का वर्णन किस अभिलेख में। जी हाँ, तो कौन सी अभिलेख में है, तो यहाँ पे 9 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, नहीं प्रयाग प्रशस्ति। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 को देख लीजिए और आप लोग मिलाइए, इंडिका की रचना किसने की। जी हाँ, किसने इंडिका की रचना की है, तो 10 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, नहीं मेगास्थनीज ने की है। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोला जा रहा है, बिंदुसार किसका पुत्र था, तो बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था, ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोला जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 12 में, चंद्रगुप्त मौर्य ने किस वंश को पराजित कर गद्दी हासिल की थी। जी हाँ, तो वो कौन सा वंश था, तो ऑप्शन नंबर ए नंद वंश, जो कि उसको हरा करके उन्होंने गद्दी हासिल की थी। और मैं जितने भी यहाँ पे जो आंसर बताऊंगा बिल्कुल 100% करेक्ट आंसर है, आप लोग बिल्कुल अच्छे तरीके से मिला लीजिएगा। चलिए तो आप क्वेश्चन नंबर 13 में देख लीजिए क्या बोला जा रहा है, अंगुत्तर निकाय किस धर्म का ग्रंथ है, तो ये जो ग्रंथ है कौन से धर्म का है, तो ऑप्शन नंबर जो होगा बिल्कुल ए करेक्ट हो जाएगा, नहीं बौद्ध धर्म का ये ग्रंथ है। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 बोला जा रहा है, मगध की राजधानी कहाँ थी। जी हाँ, तो आपने पढ़ा है जो राजगीर थी वो मगध की राजधानी थी। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। चलिए तो क्वेश्चन 15 भी स्क्रीन पे आ चुका है, क्या बोला जा रहा है, नालंदा महाविहार किसने बनवाया था। जी हाँ, तो कुमारगुप्त का आपने नाम सुना होगा कि उन्होंने ही बनाया था नालंदा महाविहार को। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 भी आ चुका है स्क्रीन पे, क्या बोला जा रहा है, अर्थशास्त्र के लेखक कौन है। जी हाँ, तो इसके लेखक कौन है, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नहीं कौटिल्य। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे, क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोला जा रहा है, महाभारत की रचना किस भाषा में हुई थी। जी हाँ, तो ऑप्शन नंबर ए संस्कृत बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोला जा रहा है, सल्लेखन किस धर्म का मृत्यु विधान है। जी हाँ, तो कौन से धर्म का मृत्यु विधान है, तो ऑप्शन नंबर जो होगा बिल्कुल ए करेक्ट हो जाएगा, नहीं जैन धर्म का। चलिए अब आप क्वेश्चन नंबर 19 को देख लीजिए, अशोक द्वारा बनाए गए स्तूपों की संख्या कितनी थी। जी हाँ, तो 19 का ऑप्शन नंबर जो होगा बिल्कुल डी करेक्ट हो जाएगा, नहीं 84,000। देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 क्या बोला जा रहा है, प्रथम बौद्ध संगीति किस शासक के काल में हुई थी। जी हाँ, तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नहीं अजात शत्रु के काल में हुई थी। चलिए आप देख लेंगे क्वेश्चन नंबर 22 क्या बोला जाए 22 में, हीनयान तथा महायान किस धर्म से संबंधित है। जी हाँ, तो ये जो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी बौद्ध धर्म बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आप क्वेश्चन नंबर 23 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है, महावीर का जन्म कहाँ हुआ था। जी हाँ, तो जो महावीर का जन्म हुआ था वो कुंडल वन में हुआ था, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 क्या बोला जाए 24 में, त्रिपिटक संबंधित है। जी हाँ, तो कौन से धर्म से संबंधित है, तो 24 का ऑप्शन नंबर बी यानी बौद्ध धर्म बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 25,
अकबर का शासन काल क्या था? जी हाँ, तो अकबर कब से कब तक शासन किया था? तो उन्होंने 1556 ईस्वी में गद्दी पर बैठा था और 1605 ईस्वी तक नहीं मरने तक उन्होंने शासन किया। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 26 क्या बोला जा रहा है? दस्तूर क्या था? जी हाँ, तो दस्तूर क्या था? एक तरह का क्या था? भूमि कर नहीं, भूमि पर जो टैक्स होता था वही था। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 27 को देख लीजिए, क्या बोला जा रहा है? संसब किस धातु से बना सिक्का था? जी हाँ, तो कौन सी धातु का बना सिक्का था? तो ऑप्शन नंबर ए यानी स्वर्ण, जिसको हम बोले सोना, तो ऑप्शन में बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 28 को देख लीजिए, क्या बोला जा रहा है? भारत में तंबाकू का पौधा लाया गया। जी हाँ, तो किसके द्वारा लाया गया था? तो सबसे पहले उनको यानी तंबाकू को पुर्तगालियों ने लाया था। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 29 क्या बोला जा रहा है? कुतुब मीनार का निर्माण किसने आरंभ किया? जी हाँ, यहाँ पे आरंभ की बात हो रही है, तो कुतुबुद्दीन ऐबक बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 30 क्या बोला जा रहा है? तुजुक ए जहांगीरी की रचना की थी। जी हाँ, किसने की थी? तो जहांगीर ने स्वयं की थी, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आप क्वेश्चन 31 को देख लीजिए, क्या बोला जा रहा है? ताजमहल का निर्माण किसने करवाया? जी हाँ, तो किसने करवाया था? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगा, नहीं शाहजहां ने। जी हाँ, और जैसा कि आपने एग्जाम दिया तो आप लोग साथ साथ में मिलाते चलिएगा सारे आंसर्स को। जी हाँ, बिल्कुल करेक्ट आंसर है 100%। और जिनका एग्जाम कल होने वाला है उनको भी देखना हाल में जरूरी है, क्योंकि आपका पेपर चेंज होने वाला नहीं है, यही पेपर आपका कल के एग्जाम में पूछा जाएगा। मुगल दरबार में अभिवादन के कौन से तरीके थे? जी हाँ, तो इनमें से जो सभी तरीका था वो मुगल दरबार में अभिवादन का था, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 33 को देख लीजिए, क्या बोला जा रहा है? सिखों के 10वें गुरु कौन थे? जी हाँ, तो सिखों के 10वें गुरु कौन थे? तो ऑप्शन नंबर ए यानी गुरु नानक देव बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 34 को देख लीजिए, क्या बोला जा रहा है? खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? जी हाँ, तो किसने की थी? तो ऑप्शन नंबर ए यानी गुरु गोविंद सिंह बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन 35 देख लेंगे हम लोग, क्या बोला जा रहा है? जामा मस्जिद कहाँ है? जी हाँ, तो आपने गया होगा शायद, वो जामा मस्जिद कहाँ है? वो दिल्ली में है। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 36 जी हाँ, तो स्क्रीन पे आ चुका है। क्वेश्चन पूछा जा रहा है जहांगीर का शासनकाल कब था? जी हाँ, तो अकबर की मृत्यु 1605 में हो गई, तब 1605 से 1627 तक इनका जहांगीर का शासनकाल रहा। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 37 क्या बोला जा रहा है? घाघरा के युद्ध में बाबर ने किसे पराजित किया? जी हाँ, तो किसको हराया था? तो उन्होंने महमूद लोदी को हराया था। जी हाँ, जो कि इब्राहिम लोदी का क्या था? भाई था। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 38 क्या बोला जा रहा है? हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया था? जी हाँ, तो आपने सुना है कि जो हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा गया था वो 1576 ईस्वी में लड़ा गया था। अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 39 क्या बोला जा रहा है? तानसेन किसके दरबार के प्रख्यात गायक थे? जी हाँ, तो किसके दरबार के? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नहीं अकबर की। जी हाँ, क्योंकि वो अकबर के 9 रत्नों में से एक थे। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 40 को देख लेंगे, क्या बोला जा रहा है? तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था? जी हाँ, तो कब हुआ था? तो यहाँ पे 40 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, नहीं 1565 ईस्वी में हुआ था। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 41 क्या बोला जा रहा है? विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी यानी 1336 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 42 को देख लीजिए, क्या बोला जा रहा है? तेनालीराम का संबंध किस साम्राज्य से है? जी हाँ, कौन से साम्राज्य से है? तो यहाँ पे 42 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, नहीं विजयनगर साम्राज्य से है। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 43 क्या बोला जा रहा है? अमुक्त माल्यवाद किसने लिखा है? जी हाँ, किसने लिखा है? तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, नहीं कृष्णदेव राय ने लिखा है। चलिए अब क्वेश्चन 44 को देख लीजिए, क्या बोला जा रहा है? गोपुरम से आप क्या समझते हैं? जी हाँ, तो गोपुरम क्या होता है? तो ये मंदिर का प्रवेश द्वार होता है, उसी को गोपुरम कहा जाता था, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 को देख लीजिए, विजयनगर की यात्रा करने वाला पहला विदेशी यात्री कौन था? जी हाँ, तो वो कौन सा पहला विदेशी यात्री था? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, नहीं निकोलो कोंटी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 46 क्या बोला जा रहा है? अफनासी निकितिन किस देश का निवासी था? जी हाँ, तो वो जो था कहाँ का निवासी था? तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, नहीं रूस का निवासी था। आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 47 बोला जा रहा है तुलुब वंश का संस्थापक कौन था? जी हाँ, इस वंश का संस्थापक कौन था? तो ऑप्शन नंबर ए यानी वीर नरसिंह राय बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए तो आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 48 क्या बोला जा रहा है 48 में? चलिए क्वेश्चन स्क्रीन पे आ चुका है। हम्पी को यूनेस्को ने कब पुरातत्व स्थल घोषित किया? जी हाँ, तो कब किया था? तो ऑप्शन नंबर जो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी यानी 1986 ईस्वी में। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग। क्वेश्चन नंबर 49 क्या बोला जा रहा है? प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित है? जी हाँ, तो वो जो स्थित है वो हम्पी में स्थित है। जी हाँ, चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 50 क्या बोला जा रहा है? कबीर किसके शिष्य थे? जी हाँ, तो किसके चेले थे? किसके?
तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी रामानंद बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 51 क्या बोला जा रहा है, चैतन्य महाप्रभु किसके उपासक थे। जी हाँ, तो किसके उपासक थे, तो ऑप्शन नंबर जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, इनमें से कोई नहीं। जी हाँ, क्योंकि जो चैतन्य महाप्रभु थे वो किसके उपासक थे, तो वो कृष्ण के थे। तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, आपको याद रखनी है। आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52 क्या बोला जा रहा है, शेख सलीम चिश्ती की दरगाह कहाँ है। जी हाँ, तो इनकी दरगाह कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर सी यानी आगरा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग, क्वेश्चन नंबर 53 क्या बोला जा रहा है, खालसा पंथ की स्थापना कब हुई। जी हाँ, तो हम सबने पता है कि जो खालसा पंथ की स्थापना की थी वो गुरु गोविंद साहब ने की थी, लेकिन कब की थी, तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, नहीं 1699 ईस्वी में। आप देख लेंगे क्वेश्चन नंबर 54 क्या बोला जा रहा है, कबीर का जन्म कब हुआ था। जी हाँ, तो कब हुआ था, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, नहीं 1545 ईस्वी में। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55 बोला जा रहा है किताबुर रहला में किसकी यात्रा वृत्तांत है। जी हाँ, तो ये किसकी यात्रा वृत्तांत है, तो ऑप्शन नंबर सी यानी इब्न बतूता बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आप देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56 क्या बोला जा रहा है, इब्न बतूता किस शासक के शासन काल में भारत आया था। जी हाँ, तो उसमें किसका शासन काल था, तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, नहीं मोहम्मद बिन तुगलक। चलिए आप क्वेश्चन नंबर 57 को देख लीजिए, फाहयान किस देश का यात्री था। जी हाँ, तो कौन से देश का था, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नहीं ये चीनी यात्री था, नहीं चीन का था। चलिए आप क्वेश्चन नंबर 58 को देख लीजिए, सिद्धू कान्हू किस विद्रोह के नेता थे। जी हाँ, ये दोनों भाई थे, तो कौन से विद्रोह के, तो ऑप्शन नंबर डी यानी संथाल विद्रोह करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 59 भी स्क्रीन पे आ चुका है, प्लासी का युद्ध कब हुआ था। जी हाँ, तो जो प्लासी का युद्ध हुआ था वो 1757 ईस्वी में हुआ था, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 60 को देख लीजिए, क्या बोला जा रहा है, अस्थाई बंदोबस्त जुड़ा हुआ था। जी हाँ, तो ये किससे जुड़ा हुआ था, इनका कनेक्शन किससे था, तो ऑप्शन नंबर जब राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी लॉर्ड कॉर्नवालिस हो जाएगा। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 61 क्या बोला जा रहा है, व्यापगत की नीति जिसको हम लोग हड़प नीति भी बोलते हैं, ये किसकी थी। जी हाँ, तो किसकी थी ये नीति, तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा बिल्कुल डी करेक्ट हो जाएगा, नहीं लॉर्ड डलहौजी की ये नीति थी। अब क्वेश्चन नंबर 62 को देख लीजिए, बोला जा रहा है भारत आने वाले प्रथम यूरोपियन कौन थे, तो कौन प्रथम यूरोपियन थे, तो आप सबने सुना है कि वास्को डी गामा जो कि क्या थे, एक पुर्तगाली थे, वही भारत की खोज की, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए तो आप देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 63 क्या बोला जा रहा है, ताटिया टोपी को फांसी की सजा कब दी गई थी। जी हाँ, कब फांसी मिली थी, तो यहाँ पे 63 में राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, नहीं 1859 यानी 1859 ईस्वी में। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 60 को देख लीजिए, क्या बोला जा रहा है, सॉरी 64 को, सहायक संधि किसने लागू की थी। जी हाँ, तो किसने लागू की थी, तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, नहीं लॉर्ड वेल्लेस्ली ने की थी। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 65 देख लीजिए, सती प्रथा किस गवर्नर जनरल द्वारा प्रतिबंधित किया गया। जी हाँ, किसने मना कर दिया था सती प्रथा को, तो 65 में राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, नहीं लॉर्ड विलियम बेंटिक। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 66 देख लीजिए, डाक अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ। जी हाँ, तो यहाँ पे 66 में राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, 1854 ईस्वी में। जी हाँ, तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में डाउट है, ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों लग रहा है, तो आप लोग देख लीजिएगा कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चलिए तो आप देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 67 क्या बोला जा रहा है, पटना में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया। जी हाँ, तो पटना में जो नेतृत्व किया था वो किसने किया था, वो पीर अली ने किया था। लेकिन अगर आपको पूछेगा कि बिहार में, तो क्या हो जाएगा हमारा कुंवर सिंह हो जाएगा। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 68 क्या बोला जाए, 68 में निम्न में से किस महिला ने 1857 की क्रांति में भाग लिया था। जी हाँ, किसने लिया था, तो आप सबको बताया कि बेगम हजरत महल भी थी, लेकिन उनके साथ साथ में ये भी थी, अजीजन बाई भी थी और झलकारी बाई भी थी, तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा इनमें से सभी। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 69 क्या बोला जा रहा है, रानी लक्ष्मीबाई को और किस नाम से पुकारा जाता है। जी हाँ, तो उनके नाम थे, यानी इनको मणिकर्णिका भी बोला जाता था, छबीली भी और मनु भी बोला जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 70, झोकन बाग हत्याकांड 8 जून 1857 ईस्वी को कहाँ पर हुआ। जी हाँ, कौन सी जगह में हुआ था, तो ये जो हुआ था वो झांसी में हुआ था, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए तो आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 71 बोला जा रहा है गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ अवस्थित है। जी हाँ, ये दो क्वेश्चन में कंफ्यूजन रहता है बच्चों को कि इंडिया गेट और गेटवे ऑफ इंडिया। जी हाँ, अगर इंडिया गेट बोलेगा तो वो दिल्ली हो जाएगा और गेटवे ऑफ इंडिया बोलेगा तो आपका ऑप्शन नंबर डी यानी बम्बई करेक्ट हो जाएगा। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 72 क्या बोला जा रहा है, कलकत्ता में अंग्रेजों की किलेबंद बस्ती का क्या नाम था। जी हाँ, तो उनकी जो बस्ती थी किलेबंद बस्ती, तो उनका नाम था फोर्ट विलियम, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब 73 को भी देख लीजिए,
पुर्तगालियों ने गोवा पर कब अधिकार किया था? जी हाँ, तो उन्होंने 1510 ईस्वी में गोवा पर कब्जा कर लिया था। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 74 देखिए, 7 द्वीपों का नगर किसे कहा जाता है? जी हाँ, तो आप सबने पता है कि जो बम्बई है उसको 7 द्वीपों का शहर कहा जाता है। आप देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 75, वास्को डिगामा भारत कब आया? जी हाँ, तो मैंने आपको बता दिया था कब आया था, वो 1498 ईस्वी में आया था। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 76 क्या बोला जा रहा है, महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ? जी हाँ, तो ये बच्चों को पता है कि उनका जन्म कब हुआ था, तो 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में हुआ था। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 77 को देख लीजिए, क्या बोला जा रहा है, महात्मा गांधी ने पहला किसान आंदोलन कहाँ शुरू किया था? जी हाँ, तो कहाँ शुरू किया था उन्होंने? तो उन्होंने चंपारण के आंदोलन से पहला किसान आंदोलन शुरू किया था। चलिए अब देख लेंगे क्वेश्चन नंबर 78 क्या बोला जा रहा है, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब आरंभ हुआ था? जी हाँ, तो 1930 ईस्वी में। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 79। चलिए तो 79 में क्या बोला जा रहा है, चंपारण सत्याग्रह कब शुरू हुआ? जी हाँ, तो कब से शुरू हुआ? तो चंपारण सत्याग्रह, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी 1917 ईस्वी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आप देख लेंगे क्वेश्चन नंबर 80 क्या बोला जा रहा है, भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष हुआ था? जी हाँ, तो भारत छोड़ो आंदोलन 1942 ईस्वी, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब देख लेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 81 क्या बोला जा रहा है, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब वापस आए थे? जी हाँ, तो वो कब वापस आए थे? 1915 ईस्वी में। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 82 को देख लीजिए, करो या मरो का नारा किसने दिया? जी हाँ, तो ये नारा किनका था? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए यानी महात्मा गांधी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 83 को देख लीजिए, बोला जा रहा है 1942 में कौन सा आंदोलन हुआ था? जी हाँ, वो कौन सा आंदोलन था जो 1942 ईस्वी में हुआ था? मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि भारत छोड़ो आंदोलन 1942 ईस्वी को हुआ था। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 84 को देख लीजिए, क्या बोला जा रहा है 84 में, नमक कानून किसने तोड़ा? जी हाँ, तो किसने तोड़ा था नमक कानून को? तो ऑप्शन नंबर बी यानी महात्मा गांधी करेक्ट हो जाएगा। अब देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 85 बोला जा रहा है, सर की उपाधि किसने वापस की? जी हाँ, तो सर की उपाधि जो थी किसने वापस कर दी थी? तो ये जो थी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नहीं, रविंद्रनाथ टैगोर को जो सर की उपाधि मिली थी उन्होंने क्या कर दी थी? वापस कर दी थी। चलिए आप देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 86 क्या बोला जा रहा है, गांधी जी किसे अपना राजनीतिक गुरु मानते थे? वो कौन, किसने किनको गुरु मानते थे? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी गोपाल कृष्ण गोखले करेक्ट हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 87 को देख लीजिए, टू नेशन थ्योरी किसने प्रतिपादित की? जी हाँ, टू नेशन थ्योरी, तो यहाँ पे आपको नाम याद रखना है, मोहम्मद अली जिन्ना। चलिए आप देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 88 क्या बोला जा रहा है, 88 में कृषि में 3 कठिया पद्धति कहाँ थी? जी हाँ, तो ये जो 3 कठिया पद्धति थी कृषि में, वो थी कहाँ पे? चंपारण आंदोलन में। जी चंपारण में थी। तो ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आप क्वेश्चन नंबर 89 को देख लीजिए, बोला जा रहा है, पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ था? जी हाँ, तो कौन सा कांग्रेस का अधिवेशन था? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी यानी लाहौर अधिवेशन में। आप देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 90 क्या बोला जा रहा है, क्रिप्स मिशन भारत कब आया था? जी हाँ, तो ये कब आया था? तो ये 22 मार्च 1942 ईस्वी। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 91 क्या बोला जा रहा है, भारत को स्वतंत्रता देने की घोषणा किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने की? जी हाँ, तो कौन से प्रधानमंत्री थे? तो ऑप्शन नंबर बी यानी क्लीमेंट एटली बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 92 क्या बोला जा रहा है, 92 में पाकिस्तान ने अपना प्रथम स्वाधीनता दिवस कब मनाया? जी हाँ, तो उन्होंने कब मनाया था? जैसा कि हम लोग स्वाधीनता दिवस मनाते हैं कब, 15 अगस्त 1947 में, लेकिन उन्होंने कब मनाया था? 14 अगस्त 1947 ईस्वी को। चलिए आप देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 93 क्या बोला जा रहा है, सुभाष चंद्र बोस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कब बने? जी हाँ, तो ये कब बने थे? जी हाँ, तो ये 2 बार बने थे, एक 1938 हरिपुरा अधिवेशन में और उसके बाद दूसरा 1939 त्रिपुरी अधिवेशन में। इसलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, नहीं ए और बी दोनों। आप देख लेंगे क्वेश्चन नंबर 94 बोला जा रहा है, मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस कब मनाया? जी हाँ, तो इन्होंने कब मनाया था मुक्ति दिवस? यहाँ पे राइट आंसर 94 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 22 दिसंबर 1939 ईस्वी को। आप देख लेंगे आखिरी क्वेश्चन नंबर 95 क्या बोला जा रहा है, 95 में भारत का विभाजन ब्रिटिश शासन की किस योजना का परिणाम है? जी हाँ, तो कौन सी योजना है जिसका परिणाम है भारत का विभाजन? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए यानी माउंट बेटन योजना हो जाएगा। आप देख लेंगे क्वेश्चन नंबर 96 से बोला जा रहा है,
स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? जी हाँ, तो कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय, जी हाँ, भारतीय की बात आती है तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी नहीं, सी राजगोपालाचारी हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 97 को देख लीजिए, बोला जा रहा है 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग ने बनाया। जी हाँ, तो मुस्लिम लीग ने क्या बनाया था? तो प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस बनाया था। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर देख लीजिए यहाँ पे 98, बोला जा रहा है कि स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति, जी हाँ, आपने सुना है कि जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे वो पहले राष्ट्रपति थे और जवाहरलाल नेहरू पहले प्रधानमंत्री थे। आप देख लेंगे आप क्वेश्चन नंबर 99 जो कि सेकंड लास्ट है, क्या बोला जा रहा है? भारत के संविधान का जनक किसे कहा जाता है? यहाँ पे बी आर अम्बेडकर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आखिरी क्वेश्चन देख लेते हैं इस क्वेश्चन पेपर का। बोला जा रहा है कि भारत के राष्ट्रीय गान के रचनाकार कौन है? जी हाँ, राष्ट्रीय गान जैसे जनगण मन है, इसके रचनाकार जो है हमारे ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए यानी रविंद्रनाथ टैगोर जी हो जाएगा। जी हाँ, तो हम लोगों ने ठीक है जो सेंट्रल एग्जाम का क्वेश्चन पेपर है बिल्कुल अच्छी तरीके से सॉल्व कर लिया और मैंने जो आपको आंसर बताया बिल्कुल 100% करेक्ट आंसर है। तो आप लोग अपने आंसर शीट के साथ मिला लीजिएगा और जिनका कल हिस्ट्री का पेपर होने वाला है उनके लिए काफ़ी ज़रूरी है। जी हाँ, क्योंकि यही क्वेश्चन पेपर आपको कल के एग्जाम में देखने को मिलेगा। अगर आप इस पेपर को देख लेते हैं तो सारा क्वेश्चन आपको बिल्कुल छाप देना एज इट इज एग्जाम में, बिल्कुल आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। अगर आप सब्जेक्टिव का भी आंसर की चाहते हैं तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आप लोग पीडीएफ चाहते हैं तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है टेलीग्राम का, आप लोग टेलीग्राम में जुड़ जाइएगा और वहाँ पे मुझे मैसेज कीजिएगा, मैं वहाँ पे आपको प्रोवाइड करा दूंगा। चलिए तो यहाँ तक बने रहने के लिए आप सबका धन्यवाद। फिर मिलेंगे हम लोग अगली क्लास में। टिल देन बाय बाय, टाटा, सी यू ऑन द नेक्स्ट क्लास।